हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 2.2 बुक को सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग शून्यंक पढ़े थे और गुणनखंड निकालने के लिए भी जाने थे। आज का वीडियो लेक्चर्स में हम लोग 2.2 के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब जांच भी करना कि जो हमारा गुण शून्यांक आया है वो वास्तव में सही है कि नहीं। तो हम आते हैं पॉइंट के ऊपर। जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर वो है एक्स स्क्वायर -2x और -8 और बोला कि इसका शून्यंक निकालिए। इसका क्या निकालना है? शून्यंक निकालना। हमको पता है कि शून्यंक निकालने के लिए बहुपद को क्या किया जाता है? जीरो किया जाता है। बहुपद बराबर जीरो किया जाता है, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम ये सब बताए थे, ठीक ना। लेक्चर फर्स्ट में शून्यंक में बताए थे। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को क्या कर देंगे? 2x - 8 बराबर क्या करेंगे? जीरो। और हमको पता है कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का कितने शून्यक निकलेंगे? 2 निकलेंगे। हमको पहले ही अनुमान लग गया है। तो क्या करेंगे बउआ, इसमें इस तरीका को गुणनखंड, जैसे ये किसका फॉर्म है? ax² + bx + c का फॉर्म है, रूप है। इसको यानी द्विघात है, द्विघात को जब इस तरीका का फॉर्म हो तो कुछ नहीं करते हैं, जो अचर पद है उसको x² के गुणांक के साथ गुना करते हैं। x² के गुणांक के साथ गुना करते हैं। तो जब हम x² के गुणांक के साथ गुना करेंगे तो x² का गुणांक कितना है? 1 है। 1 में और 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। 8 को इस प्रकार तोड़ो, ये 8 को जो गुना किए हम 8 × 1, 8 को इस प्रकार तोड़ो ताकि गुना या जोड़ या घटाकर हमको -2 आए। तो 8 को खंडित करते हैं, मतलब 8 को हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा? 2 और 4। देखो तो 4 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में रखेंगे 4 को, क्योंकि माइनस में 4 को, क्योंकि -4x में से 2x घटाएंगे तब ना -2x होगा। माइनस में से घटाएंगे तब ना माइनस होगा। माइनस में को प्लस से घटाएंगे, मतलब बड़का को माइनस रखेंगे, 4 को माइनस रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको -2x लाना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 4x और +2x बराबर कितना? 0। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि अब हम लोग देखो दोनों को घटाओ तो -4x में से 2 को घटाओ, कितना आया? 2x। बात वही रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ इस चीज को ना एक्सपेंड कर दिए, मतलब थोड़ा इंक्रीज कर दिए, यही चीज को, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब ये दोनों में देखो, दोनों में क्या कॉमन है? रुक जा आराम से, एक चीज छोड़े, यहाँ पे मिस्टेक की है, -8 को छोड़ दिए थे, बराबर कितना? 0। ये दोनों में 4 को टर्म आया, मतलब 4 को टर्म आया। चारों टर्म में देखो, ये दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, दोनों में से x कॉमन है, तो दोनों में से x कॉमन ले लिए। इसमें से कितना x बचा? क्योंकि 2x है तो कितना x बचा? 1x बचा। कितना x? 1x। और इसमें से 1x बाहर आ गया, कॉमन आया, तो कितना? x बाहर, तो कितना? 4 आया। और ये दोनों में से कितना कॉमन? +2 कॉमन है, 2, और इसमें से 2 निकल गया तो बचा कितना? x बचा, और इसमें से 2 निकला तो कितना? -4 बराबर कितना? 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, दो अगर बॉक्स सेम आए, दोनों जो बॉक्स अगर सेम आए तो इतना बात को ध्यान रखना कि जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि कब? जब दोनों बॉक्स सेम आएगा तब, ठीक ना। तो यहाँ पे ये दोनों बॉक्स में से कॉमन देखो, तो दोनों में से कॉमन हो रहा है कि नहीं? फिर से कॉमन लो, तो ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? यानी दोनों जो सेम बॉक्स है उसमें से एक बॉक्स को ही लेंगे, एक बॉक्स को, और जो कॉमन लिया अंक है दोनों को एक बॉक्स में रखेंगे। मतलब जो सेम बॉक्स है उसको एक ही वो लेंगे, और जो दोनों कॉमन लिया गया अंक है वो दोनों को एक बॉक्स में रखेंगे, बराबर 0। अब बताओ तो 0 का मतलब क्या? या तो एक बार इसके साथ 0
हुआ होगा तभी जीरो हुआ होगा, या तो एक बार इसके साथ जीरो हुआ होगा तभी जीरो हुआ होगा। इसका मतलब दोनों में किसी के साथ हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो एक बार इसके साथ जीरो लेना है, x-4 बराबर जीरो, और x इस बराबर के ऊपर से माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, और x+2 बराबर जीरो, यानी x बराबर कितना -2, यानी x बराबर 4 और -2। इसका मतलब क्या कि देखो तो बहुपद का शून्यांक कितना निकला, 2 गो निकला कि नहीं। हम अभी बताए थे कि अगर बहुपद द्विघात हो, पिछले लेक्चर में बताए थे बहुपद द्विघात हो तो उसका शून्यांक भी 2 गो निकलेगा। लेकिन इतना ही नहीं बोल रहा, हम लोग को बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, सत्यता की जांच करना, मतलब इसका जांच करना है कि सही है कि गलत। चलो देखते हैं। जांच करने के लिए एक फार्मूला याद रखना होगा, 2 फार्मूला जो हम बताए थे पिछले लेक्चर्स में। क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता, और अल्फा और बीटा दोनों का दोनों शून्यंक है। अल्फा और बीटा दोनों का दोनों शून्यंक है। तो ध्यान दो, तो अल्फा की जगह कितना, अल्फा की जगह 4 है और प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल टू -b/a है कि नहीं है। इसका मतलब प्लस प्लस माइनस कितना होगा, गुना होगा, -2 इक्वल टू -b/a। इसका मतलब कि 2 इक्वल टू -b/a, और यहाँ b बराबर कितना हो गया, देख ऊपर वाला जो अंक होता है हर अंश वाला के साथ, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे वाला के साथ, तो b बराबर -2 और a बराबर कितना 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दो, b बराबर यहाँ पर भी देखो तो ax प्लस bx का फॉर्म होता है, ax² प्लस bx का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे b बराबर कितना है -2, और a बराबर इसका आगे x² का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ पे आगे किसी भी हालत में अगर c को हम -8 ला दे तो हमारा जांच सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना जांच, ये क्या है, जांच, सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक। तो एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा -c/a होता है। तो अल्फा कितना 4 और इंटू बीटा कितना -2 इक्वल टू c/a। दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 और -2 को तो 4 और -2 को तो 8 इक्वल टू c/a। यहाँ पर भी a बराबर 1 और c बराबर कितना -8। अब यहाँ पर ध्यान दो तो दोनों को मिलाओ, a बराबर मिला कि नहीं, x² का गुना कितना a है, तो a का वैल्यू कितना है, देखो तो a के वैल्यू 1 आया, और x का गुना कितना है -2, यानी कि b, ax² प्लस bx होता है, तो bx यानी b कितना है 2, तो b की जगह -2 आया, और c कितना, c की जगह 8, यानी देखो तो अचर पद कितना है 8। इसका मतलब कि सत्यता की हम लोग क्या कर दिए, जांच भी कर दी, यानी कि जो बना हुआ है वो सही है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस कुछ नहीं है, इस तरीका से सब बनते चल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 2 का भी वही है, जैसे 1 का 2 भी वही है, और 3 जो है 3 का कुछ नहीं है, 3 का भी वही है। 3 का क्या है, x² -3 और -7x है। कुछ नहीं करना है, इसमें आगे पीछे कर दिया, 2 का तो सेम का सेम है, 2 का तो बन जाएगा बउआ इस तरीका से 2s² और -4s + 1, तो ये भी तो बन ही जाएगा। आगे पीछे गुना करेंगे फिर वही करेंगे, 4 को करेंगे, तो 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हमको आना है कितना -4 चाहिए, तो -4 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 2 और 2 2, इसका मतलब -2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से 2 बन जाएगा। 3 में कुछ नहीं करना, 6x² -7x, क्योंकि आगे पीछे अचर वाले पद को अचर जगह रखना है और चर अचर वाले को चर अचर लेना है, बस इसको सरिया देना, सिर्फ कुछ नहीं। 3 को उधर और 7 को उधर आगे पीछे करके दे दिया, b को c पे रख दिया और c को b की जगह, मतलब b जो है इसके जगह पे, मतलब आगे पीछे कर दिया, इसको सरिया दिए, फिर वही काम करेंगे। 18 चौथी 18 को तोड़ के कितना लाना है 7 लाना है, तो ये भी बन जाएगा। एक बनाए 2 को बन जाएगा अपने से, ये बना लेना। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और ज्यादा टाइम बर्बाद करने का क्या फायदा,
एक बनाएंगे, एक तो अपने से बनाओ, दो बनाओ, नहीं बनेगा फिर पूछना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो 4 का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। बोल रहा है कि 4u² और प्लस 8u और इसका क्या निकालना है, शून्यक। तो 4u² और प्लस 8u बराबर कितना, 0 है ना, बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है तो 0 तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, देखो तो 4u कॉमन हो रहा है, तो 4u कॉमन तब बचा कितना, सिर्फ u बचेगा और इसमें 4u कॉमन थे कितना, क्योंकि 2 बाहर निकाल दिया ना, 4 बाहर निकाल दिया तो 2 ना बचेगा, इक्वल टू कितना, 0। देखो 4 कॉमन लिए हैं तो 4 तो कॉमन दोनों में होगा, तो 4 इसमें, तो कितना बचा, 2 बचा होगा, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं ना, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और u, तो यानी कि हम लोग 4 कॉमन लिए, यानी कि ये 2 कॉमन ले लिए 4 और यही 2 बचा ना, और ये को और u भी निकल गया, तो खाली सिर्फ 2 बचा है। ठीक, यहाँ दिखना एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, यानी 4u बराबर 0, यानी u बराबर 0/4 बराबर कितना, 0, यानी u बराबर 0। और एक बार इसके साथ 0 करेंगे तो u + 2 बराबर 0, यानी u बराबर -2। इसका मतलब u बराबर -2 और 0 और -2, देखा तो दो आया कि नहीं। इसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच, यानी जांच। तो जांच कर लो, जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा और बीटा दोनों शून्यंक है, तो शून्यंक कितना निकला, 0 + -2 इक्वल टू -b/a, यही ना। इसका मतलब 0 + -2 इक्वल टू -b/a, तो इसका मतलब कि -b/a, देखो तो माइनस से माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा b बराबर 2 और a बराबर कितना, 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर देखो कहो कि सर अभी तो बताएं यहाँ पे b के जगह कितना 8 है, लेकिन यहाँ 2 आया। देखो ये दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे 4u² है, 4u में से 4u² प्लस 8u में से 4 अगर कॉमन लेंगे तो बचा कितना, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यही ना बचेगा, 2u ना, यानी फिर 2 होगा कॉमन लेके यहाँ पे दिया, तो इस तरीका से हो गया। ठीक ना, कॉमन लेकर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वही बात है, यहाँ पे b यहाँ पे कुछ कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो 2 ही ना आएगा। और अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a होता है, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा c/a, तो अल्फा कितना 0 और बीटा इक्वल टू c/a, गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू c/a, यानी c के जगह कितना है 0 और a के जगह कुछ नहीं, तो a के जगह यहाँ भी 1 है, इसका मतलब c के जगह 0, तो देखो तो a था और b था, c तो है ही नहीं, तो c नहीं है, इसका मतलब सही बात है कि c के जगह 0 आया। इसका मतलब कि जो सत्यता की मेरा हो गया वो सत्यता की जांच भी हो गया कि जो मेरा बना हुआ था गुणनखंड यानी शून्यंक जो निकला हुआ था 0 और 2 वो बिल्कुल क्या है, सही है। ये जांच किए हम, कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा लगाना और अल्फा गुने बीटा, बस उसके बाद ऑटोमेटिक जांच हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये जांच करने का भी बोला है, शून्यंक के साथ साथ कहा कि सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, दोनों में संबंध की सत्यता जांच करना, तो हमको पता अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, क्योंकि जो शून्यंक निकाले उसी से तो जांच हुआ कि हमारा निकाला हुआ शून्यंक सही है वास्तव में या गलत है। तो इस तरीका से हम लोग क्या किए, निकाले और उसके बाद शून्यंक को जांच भी किए, मतलब जो निकाला हुआ था। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। जैसे t² - 15, तो हमको क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो सिंपल सी बात, t², इसको माइनस में तो ऊपर ही जाकर बराबर की ऊपर माइनस में तो ऊपर ही जाकर प्लस में, यानी t² बराबर √15। हमको पता है कि रूट में प्लस, रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों होता है, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसका मतलब t बराबर क्या होगा, 1 प्लस में और 1 रूट अंडर माइनस में। देखो जब भी रूट चढ़ता है ना किसी अंक पे या किसी संख्या पे, तो जब भी कोई संख्या पे रूट चढ़ता है तो रूट प्लस और माइनस दोनों रखता है, यानी रूट पर प्लस और माइनस दोनों है। तो इसका मतलब ये 2 बार लिखाएगा, एक बार प्लस में भी हो और एक बार माइनस में भी, क्योंकि दोनों का माइनस में भी ये बात को ट्रू करता है, मतलब माइनस में भी करेंगे और प्लस में, इसका मतलब रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों मौजूद होता है, इसलिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे टी का भी वैल्यू हमारा क्या हो गया, निकल गया, मतलब कि शून्यक निकल गया। अब इसको सत्यता की जांच करते हैं, तो जांच कर लेते हैं आराम से उसी तरीका से। जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा शून्यंक है, तो कितना है, रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर माइनस 15 बराबर कितना, माइनस बी बाई ए। तो रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोनों का दोनों प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो गया माइनस बी बाई ए, यानी b बराबर कितना 0 और a बराबर a। सही सी बात है, यहाँ पे b तो 0 है ही, क्योंकि b है नहीं, तो कितना है, c है। इसका मतलब c 15 है, लेकिन b के जगह कितना है, b नहीं है। देखो अचर पद है, यानी कि इस फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c है। bx का फॉर्म है, ये नहीं है चर और अचर है नहीं है, क्योंकि ना ही चर अचर नहीं है, तो चर अचर वाला नहीं है, इसका मतलब b नहीं है, क्योंकि x वाला गुणांक वाला नहीं है, ये सिर्फ अचर पद, x² के बाद अचर पद दे दिया। इसका मतलब x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यहाँ पे आगे है, और b कुछ नहीं, तो b कुछ नहीं तो कुछ है 0 है, और c जो है 15, तो किसी भी तरीका से c हम 15 लाते हैं, तो इसका मतलब कि जो बनाया हुआ है मेरा क्या है, सही है। तो हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा गुने बीटा c बाई ए। अल्फा कितना है, रूट अंडर 15 और गुने माइनस रूट अंडर कितना 15 इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो रूट रूट कैंसिल और माइनस 15 यानी सी बटाए, तो सी वाला के लिए देखो हर वाला और अंश वाला के साथ होगा, यानी सी बराबर -15 और ए बराबर कितना 1। देखो तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो सी बराबर -15 आ गया और ए बराबर कितना 1 है कि नहीं, x² के गुणांक को a बोलते हैं, x² के गुणांक यानी t² के गुणांक को a बोलेंगे। और यहाँ पे b के फॉर्म है ही नहीं, bx जो है bx का फॉर्म ही नहीं है, इसका मतलब bx क्या है 0 है। तो यहाँ पे देखो तो bx 0 है, यानी b क्या है 0 है, तो x भी 0 हो जाएगा, हमें सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हम इसको भी यहाँ पे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरीका से है, कितना है 3x² माइनस x माइनस 4, तो ये भी बन जाएगा, बना लेना। और क्या कितना है एक बार देख लेना, 3x² माइनस x और माइनस 4, इसको 0 कर देंगे, आगे पीछे क्या करेंगे गुना, 4×12 और 12 को तोड़ेंगे, हमको 12 को तोड़कर कितना लाना है 1, यानी 3 चौके। देखो तो अगर हम -4 में से 3 घटा दे, -4x में से 3 घटा दे और कॉमन लेकर कर देंगे -4x, यहाँ पे 3x² अब -4x अब प्लस 3x अब -4 बराबर 0, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर से वैसे ही करके निकाल लेंगे शून्यंक, और फिर क्या करेंगे शून्यंक निकालने के बाद सत्यता की जांच इसी प्रकार करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, इसी तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग अच्छी तरीका से जांच कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोला है, बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग क्या अभी तक बहुपद के शून्यंक निकाल रहे थे, अब बहुपद का शून्यंक दिया रहेगा और द्विघात निकालना, मतलब अब उल्टा करना है। शून्यंक हमको दिया, क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, पहले योग बोला, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ 2 में क्वेश्चन 2 का 2.2 का 2 में है, 1 में क्या दिया है 1/4 और -1 दिया हुआ है, और बोला है क्या कि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है क्रमशः। तो पहले बोला है क्या योग,
फिर बोला है क्या, गुणनफल, और शून्यंक दे दिया है, और अबरी क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण बताए कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा। शून्यंक दे दिया है और अबरी द्विघात समीकरण बताना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। तो लोग देखते हैं, ये योग दिया हुआ, ये गुणनफल दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि माना कि वह द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है द्विघात का फॉर्म, यही होता है। हम बताए भी थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर किसी भी तरीका से ए निकल जाए और बी निकल जाए और सी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। पूछो कैसे, ए निकलेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, बी निकलेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, सी निकलेगा पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक द्विघात का फॉर्म आ जाएगा। तो किसी भी तरीका से अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ए और बी और सी निकालना है। तो ए बी सी कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से देखेंगे, क्योंकि तो अगर ए बी सी निकाल देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ए बी सी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, क्योंकि हम लोग का शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी से निकलेगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि हम लोग मान लिए, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और हम लोग को पहले बोला है कि जो दी गई जो संख्या है वो शून्यांकों का योग क्रमशः गुणनफल, तो पहले योग है फिर क्या है, क्रमशः गुणनफल। तो किसी भी प्रकार से ए बी सी निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। वही जुगाड़ लगा रहा है ए बी सी निकालने के लिए कि ए बी सी निकल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इस ए बी सी इस पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है, और माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दो, बी जो है ये पूरा सिस्टम, यहाँ ध्यान देना, बी जो है ये पूरा सिस्टम बी है, ऊपर वाला 1/4 पूरा बी है। क्योंकि सर अभी तो आप बताएं कि ऊपर वाला का नीचे वाला का नहीं, क्योंकि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये बी के लिए है, ऊपर वाला के लिए, और जो एक नीचे होगा वो ए के लिए होगा। क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि अभी जो है ये पूरा बटा में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, ऑलरेडी पहले से ये बटा में दिया हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक ना, कि ऊपर वाला जितना भी है, जैसे ऑलरेडी पहले से बटा में था, तो ये पूरा ऊपर वाला बी हो जाएगा, और जो नीचे कुछ नहीं तो एक है वो ए हो जाएगा। इसका मतलब बी बराबर यहाँ पे -1/4 है, और ए बराबर कितना है, 1 है, क्योंकि बी बराबर माइनस, क्योंकि माइनस इधर तो माइनस रहेगा, तो बी के वैल्यू कितना, -1/4, और ए के वैल्यू कितना, 1 है। और अल्फा गुने बीटा, एक बार अल्फा गुने बीटा निकाल देते, क्योंकि ए और बी निकल गया, सी निकल गया, तो बस वहां पे रख देंगे। अल्फा गुने बीटा सी बाई ए होता है, सी बाई, तो अल्फा गुने बीटा क्या बोला है, शून्यांकों का गुणनफल क्या बोला है, -1, तो -1 इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो तो हाँ, यहाँ पर देखो ऊपर वाला सी होगा और नीचे वाला, तो देखो ए बराबर यहाँ भी 1 आ रहा है, जो यहाँ आ रहा था वही यहाँ आ रहा है, और सी बराबर कितना, -1 आ रहा है। यानी कि हम लोग का जो वैल्यू है, ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी वैल्यू, और ये लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का भी वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू निकल गया, और सी का भी वैल्यू। अब इस सब वैल्यू को कहाँ रख दे, यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो लिखना अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या माने थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के जगह कितना था, 1, तो 1 रखेंगे। अब बी के जगह कितना था, -1/4 एक्स, बी के जगह -1/4 आया था, तो बी के जगह, और सी कितना, -1, तो सी के जगह -1 रखेंगे, यानी गुना करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस -1/4 एक्स और प्लस -1, यही क्या हो गया, द्विघात का फॉर्म, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, हाँ, बुक में आंसर अलग करके दिया होगा, बुक में आंसर दिया होगा 4x स्क्वायर माइनस x -4 दिया होगा,
क्यों? क्योंकि इसके बराबर 0 कर कर हम लोग पूरे का एलसीएम ले लेंगे और फिर भिन्न का घटाव कर कर 4 को उधर भेज देंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर, बुक का आंसर मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो बुक में दिया है, ठीक ना। तो यही हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ये किसका हुआ, हम लोग 2 का 1 का सॉल्व हुआ। देखा कैसे, सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, शून्यांकों का योग। तो ये शून्यांकों का योग था और ये गुणनफल था। हमको पता कि तो हम लोग क्या कर लिए कि माना कि द्विघात बहुपद कितना माने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको पता है कि ए बी सी अगर आ जाए किसी भी हालात में तो मेरा काम बन सकता है। तो हम देखें कि ए बी सी अल्फा प्लस बीटा में ही होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। दोनों से ए बी सी निकल जाएगा। जैसे ही ए बी सी निकलेगा मेरा काम बन जाएगा, कि ए बी सी निकलेगा इस फॉर्मूले पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बस मेरा काम बन गया, ठीक ना। चलो देखो, कभी भी मैथ बनाते वक्त देखो कि हमको किसकी जरूरत है, लाना क्या है। यहाँ पे हम माने थे वो, तो हमको ए और बी लाना था और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया रहता है, ऐसा बात नहीं, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड दिया रहता है। बता देते हैं। इसी तरीका से इसमें सब बन जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन 2 का भी बन जाएगा, 3 का भी, 4 का भी, एक 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर सबका सब तो वही है। एक 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का क्या बोला है, 5 में थोड़ा बनी बटा वाला है, तो 5 का देख लेते हैं। नहीं तो इसमें से सब बन जाएगा, 0 वाला भी बन जाएगा और इसमें बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। जैसे -1/4 फिर 1/4। देख, एक क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन बना लेंगे, बाकी सब क्वेश्चन अपने से बना लेना, क्योंकि सबका रूल वही होता है। क्योंकि एक प्रैक्टिस हम करवाएंगे और स्वयं से प्रैक्टिस करने से सबसे बेहतरीन होती है मैथमेटिक्स। एक हम बनाए और 2 या 3 जो भी बचे आप लोग बनाए। इससे क्या होगा ना कि आप लोग का बहुत ही मतलब रिपीट होगा। क्योंकि तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि क्योंकि हमको दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो शून्यांकों का योग दिया हुआ है और दूसरा का जो दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल हम लोग को दे दिया है। हम लोग मान लेते हैं जिस तरीका से अभी माने थे, मान लेते हैं कि माना कि वह द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लिए है। तो यहाँ पर ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माने। अगर किसी भी हालात में ए बी सी आ जाए और वो ए बी सी आएगा, उस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो मेरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू हमको लाना जरूरी है। तो ए बी सी आएगा कहाँ से, ए बी सी आएगा अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4, क्योंकि पहले ही बुक में बोल दिया है कि शून्यांकों का योगफल क्रमशः शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या यहाँ पे दे दिया है, कितना, -1/4। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 दिया हुआ है और माइनस बी बाई ए दिया हुआ है ना। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b यानी 1/4 इक्वल टू बी बाई ए। ध्यान दो, जब ऑलरेडी पहले से बटा में रहे, तो पूरा जो भिन्न है वो b के लिए होगा और नीचे में कुछ नहीं तो कितना 1, ये 1 a के लिए होगा। कितना होगा, पहले से ऑलरेडी बटा में। अगर पहले से बटा में नहीं होता तो देख बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता। हाँ बोलो कि सर अभी बताया कि ऊपर वाला का होता है, नीचे वाला नीचे का नहीं, लेकिन ऑलरेडी क्या था, मेन बटा का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है मेन बटा का। ऊपर वाला बी का काम कर रहा है और नीचे वाला ए का काम कर रहा है। इसका मतलब ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर 1/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक ना। अब हमको किसी भी हाथ में सी निकालना होगा। जैसे ही सी निकलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो सी निकलेगा अल्फा गुने बीटा से, तो सी निकाल लेते हैं, अल्फा गुन टू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/4 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए का वैल्यू 1 तो है और सी बराबर कितना हो जाएगा,
यानी c बराबर 1/कितना 4 दिया हुआ है। तो c बराबर 1/4 दिया हुआ है। इसका मतलब a और b और c तीनों का वैल्यू निकल गया। अभी तीनों का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। जैसे ही यहाँ पे तीनों का वैल्यू रखेंगे मेरा काम बन जाएगा। तो इसलिए वह द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह कितना, देखो तो a के जगह कितना 1 है, तो a की जगह हम लोग 1x² प्लस b की जगह कितना, b के जगह 1/4x और c के जगह कितना होगा, c के जगह भी कितना 1/4। तो यानी x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये क्या निकला, बहुपद का द्विघात बहुपद जो हमको लाना था। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, वो कैसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वो ऐसे करके दे दिया है। ये सबका आंसर कितना होगा 4 और 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि ये शून्यंक निकला था, शून्यंक निकला होगा कैसे, शून्यंक निकलने के लिए बहुपद को 0 किया गया होगा, इसलिए हम बराबर में क्या कर दिए 0। यानी 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुने 4, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब यही क्या निकला आंसर। तो आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको इस तरीके से लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बात दोनों बराबर ही है। आंसर यहाँ पर भी, ये भी द्विघात के फॉर्म में आ ही गया था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है इस टाइप का करके दिया हुआ है। तो हम लोग देखें इतना चीज, मतलब 5 का भी देख लें। इसी तरीके से इसमें सब का सब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी भी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 0/5 पूरा का पूरा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम नहीं तो एक और बता देते हैं। क्या इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और बढ़िया से देखो। स्क्रीनशॉट क्या एकदम इजी तो था, बना लो आराम से। इसको मिटा देते हैं। चलो एक और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि 0 वाला है और रूट वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या है, 0 और √5। क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो, बच्चा डरता है रूट से और 0 से डरता है, इसलिए हम रूट से और बटा से डरता है, इसलिए बटा वाले और रूट वाला हम बता रहे हैं। बाकी एक दो जो बचेगा अपने से मतलब बना लेना, इससे क्या होगा कि फायदा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें भी कि माना कि वह द्विघात क्या बहुपद बराबर कितना ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा 0 इक्वल टू -b/a, यानी b के जगह कितना 0 और a के जगह कितना कुछ नहीं तो a। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा c/a, तो कितना दिया हुआ √5 इक्वल टू c/a। तो a के जगह 1, क्योंकि नीचे वाला का ऊपर वाला का होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बटा में नहीं था, तो यहाँ पे a b c का वैल्यू निकल गया। तो इसलिए वह द्विघात क्या बहुपद बराबर कितना ax² प्लस bx प्लस c। a के जगह कितना है, a के जगह 1 है, तो 1 गुने x² प्लस b के जगह कितना है 0, तो 0 गुने x प्लस c के जगह कितना है √5, यानी x², ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस √5, इसका मतलब x² प्लस √5। यही क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद निकला, जो कि ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद के फॉर्म में आया। आंसर देख लेते हैं, 2.2 का है, 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, 2.2 का क्वेश्चन 3 सही है। इसका मतलब कि यही जो हमारा आया वो द्विघात बहुपद आया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और जो 1-2 क्वेश्चन बचा है आप लोग
अपने से बना मतलब इसी टाइप का बनेगा। अल्फा प्लस बीटा कर देना, अल्फा प्लस बीटा से ए और बी निकलेगा और अल्फा गुने बीटा से सी निकलेगा और जो हम लोग माने थे उस पर क्या कर देंगे, रख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आज भर इतना ही रखते हैं और आएंगे अगले एक्सरसाइज को लेकर, ठीक ना। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद। हाँ लेकिन एक बात और, बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक टॉपिक को पढ़ो। और इतने रात में हम वीडियो शूट करते हैं, करीबन 11 या 12 बजे रात में, 2 बजे भी करते हैं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। मेरे वीडियो को एक बार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो और शेयर करो ग्रुप में, ताकि वो बच्चा भी जाने जो बच्चा का स्टडी कोचिंग में नहीं हो रहा है, पैसा या किसी के कारण, तो उसको भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा कि मेरा हर अप टू डेट वीडियो, मतलब हर जो वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो आज का यह पे सेशन समाप्त होगा, क्लास समाप्त होगा और अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम साथ में आएगा। और धन्यवाद।